आज हम पढ़ेंगे ब्लड ना। क्लास 11 का बायो जीव विज्ञान का एक पाठ है रक्त परिसंचरण। क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे रक्त, यानी कि इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, हिंदी में ब्लड कहिए, रक्त कहिए, लहू कहिए, खून कहिए ना, ये सब एक ही नाम है। देखिए ब्लड क्या है? तो एक द्रव संयोजी ऊतक है। क्या है? इसको कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब पानी के जैसा ना, तरल मतलब क्या? पानी के जैसा। तो रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त का देखेंगे पीएच मान। पीएच मान समझते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7। कहने का मतलब 7 है तो क्या है? उदासीन है, और 7 से ज्यादा है तो क्षार है, यानी कि रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। पीएच मान 4। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किए थे? तो विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र, कौन सा परिसंचरण तंत्र? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे। कौन किए थे? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे। पीएच मान 7.4 होता है ना। इसके बाद देखेंगे रक्त यानी कि खून का ग्रुप होता है। रक्त का ग्रुप होता है, कोई ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, इसके बाद क्या होता है? ए बी होता है और ओ होता है। ए बी ओ। रक्त 4 प्रकार का होता है। रक्त 4 प्रकार का होता है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। ए बी ओ और ए बी ओ ना, ए बी और ओ होता है। ये 4 प्रकार के रक्त होते हैं, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया है? विलियम हार्वे। अब हम देखेंगे कि रक्त में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं ना। रक्त में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं तो देखेंगे रक्त का 2 भाग होता है। रक्त का क्या भाग होता है? 2 भाग होता है। रक्त का 2 भाग होता है। पहला भाग प्लाज्मा होता है। पहला भाग क्या होता है? प्लाज्मा। पहला भाग प्लाज्मा होता है, जो पूरे रक्त का 55% होता है। पूरे रक्त का 55%। और दूसरा भाग क्या होता है? रुधिराणु। दूसरा भाग क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब क्या होता है? तो रुधिर में पाए जाने वाले कण, रुधिर में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जिसको रुधिराणु कहा जाता है ना, यानी कि इंग्लिश में कार्पल्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। तो 100%, मान लीजिए रक्त अपने आप में कितना होता है? 100%। 100 में से प्लाज्मा 55% हो गया और बाकी बचा रुधिराणु कितना? 45% बचेगा। अब देखेंगे क्या चीज? रुधिराणु ना, सॉरी प्लाज्मा में देखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं? प्लाज्मा 55% है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन क्या है? हाइब्रिनोजेन। इसके बाद दूसरा क्षमता कैसे है ये बात सुन लीजिए। एक और प्रोटीन होता है, हेपेरिन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हेपेरिन। कौन सा प्रोटीन है? हेपेरिन। ये हेपेरिन जब तक ब्लड में रहेगा, ये हेपेरिन जब तक रक्त में रहेगा तब तक रक्त को जमने नहीं देगा। रक्त में जब तक हेपेरिन का मात्रा रहेगा रक्त नहीं जमेगा। बस सोचिए,
हमारे शरीर में रक्त है शरीर के अंदर तो नहीं जमता है। शरीर से बाहर जैसे ही कट के निकलने लगता है रक्त जमना शुरू हो जाता है। रक्त शरीर के अंदर है नहीं जमेगा, अब बाहर आएगा जमने लगेगा। इसका मतलब है शरीर के अंदर जमने नहीं देता है हेपेरिन, शरीर के बाहर जम जाता है जमा देता है। इस ब्लड को जमने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड को जमने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा ब्लड जमने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा ब्लड नहीं जमेगा। बात समझ में आ रहा? ऑक्सीजन का मात्रा आ जाएगा ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा नहीं रहेगा ब्लड नहीं जम पाएगा। तो देखिए जब ब्लड कहीं नस से या ऊपर से ऐसे ही मसल से कट कर निकलने लगता है तो वहां पे हेपेरिन, जो ब्लड में हेपेरिन का मात्रा है वो हेपेरिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है हेपेरिन क्या होता है? मर जाता है। हेपेरिन क्या हो जाता है? इस हेपेरिन के लाश पर फाइब्रिनोजेन क्या कर देता है? कर लेता है, जमाना शुरू कर देता है। बात समझ में आया? यस। हेपेरिन मर जाएगा किसके साथ मिलकर? और जमना शुरू हो जाएगा। हेपेरिन के लाश पे फाइब्रिनोजेन जमाना शुरू कर देगा। अंदर क्या ऐसा घटना होता है? शरीर के अंदर ब्लड जम पाता है? नहीं जम पाता है। वहां पे हेपेरिन जिंदाबाद है, नहीं जमने देता है, फाइब्रिनोजेन को नहीं जमने देता है। कि जमने के लिए क्या चाहिए? अब बताइए कोई डॉक्टर अगर वो क्या करता है इंजेक्शन चढ़ाता है तो इंजेक्शन जैसे ही इंजेक्शन ले लेता है, इंजेक्शन लेने के बाद उसको पीट पीट कर हवा निकालता है। उस हवा में तो ऑक्सीजन का मात्रा जरूर होगा, उसमें से क्या करता है ऐसे हवा निकाल लेता है। जब तक हवा का थोड़ा सा भी मात्रा पता चलेगा वो पीट कर निकाल ही देगा। क्या है कि डॉक्टर जान रहा है कि अगर उसमें हवा रहेगा हम वैसे ही चढ़ा देंगे तो चढ़ाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा और वहां पे हेपेरिन मरना शुरू हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी रक्त जम जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पे फूल जाएगा ना, इसलिए उसको पीट पीट कर हवा को निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ गया? अभी देखे होंगे कि नस नहीं पकड़ा है, चढ़ाने के लिए नस में एक साइड हो गया नहीं चढ़ पाता है, वहां पे तो कोई नस नहीं है, नस नहीं पकड़ा है। अब इधर ही उधर चढ़ा देंगे तो वहां पे तो जितना इंजेक्शन होगा वहां पे तो फूल जाएगा ही। क्या कि नस में चढ़ता तब तो इधर आ जाता, लेकिन नस में नहीं चढ़ने से वहां पे फूल जाता है। और अगर इसमें ऑक्सीजन रहा तब वो फूलेगा, क्या है कि वहां पे रक्त जम जाता है। बात समझ में आ गया? हेपेरिन फाइब्रिनोजेन। इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्या है? रुधिराणु। इंग्लिश में कार्पल्स कहा जाता है। इसका भी 3 भाग होता है। क्या भाग होता है? 3 भाग। पहला भाग हो गया आरबीसी। पहला भाग क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रुधिर कणिका ना, लाल रुधिर कणिका। ये देखिए लाल रुधिर कणिका जो है इसका कार्य क्या है? सबसे पहले देख लेंगे इसको, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिका। इसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स ना, व्हाइट ब्लड यानी कि श्वेत रक्त कणिका। इसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ना, प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स ना। अब देखेंगे इसका कुछ नाम है। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोसाइट नाम दिया गया है। एरिथ्रोसाइट ना, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट साइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये रुधिराणु यानी कि रुधिर में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ है। ये तीनों के तीनों रक्त में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ है। जैसे चाय में चाय पत्ती, चीनी, अदरक
इलायची वगैरह ठोस पदार्थ घुला हुआ रहता है, उसी तरह से यहाँ पे रुधिराणु में भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स घुले हुए रहते हैं ना। अब देखेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। आरबीसी अगर कम होगा ना, ये देखेंगे। एक और बात है, आरबीसी का काम है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ढोने, ले आना, ले जाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी परिवहन का कार्य करता है। अगर आपके शरीर में आरबीसी का मात्रा काम भर है, आपके शरीर में आरबीसी का मात्रा काम भर है, मतलब जरूरत जितना चाहिए उतना है, तो आप कभी भी कोई काम करने के लिए इच्छुक रहिएगा। पढ़ना है आज एकदम बहुत जाके पढ़ देंगे। कुछ करना है आपको, मन बहुत उत्तेजित करेगा, आपको दिमाग को उत्तेजित करने का काम कौन करेगा? आरबीसी अगर बहुत अच्छा खासा है तो आपको मन करेगा कुछ काम करने के लिए। अब आरबीसी का मात्रा, आरबीसी का संख्या कम हो जाएगा तो लगेगा कि आप बीमारी आदमी है। कुछ कोई करेगा कि कोई भी आदमी कहेगा कि ये काम करना है, अच्छा कर देंगे, कख नहीं करेगा, कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खाना खा के कब खाएगा? अच्छा खा रहे हैं, मतलब कोई काम तुरंत ही नहीं करने वाला। कुछ भी कहोगे अच्छा कर देंगे। जैसे आदमी आज का फ्री फायर खेलेगा, ये काम करो, कर ना रहे हैं, वैसे ही आपको शरीर एकदम सुस्ती रहेगा, मन नहीं करेगा कुछ करने के लिए, मन ही नहीं करेगा आरबीसी के कमी होने से ना। इसके बाद डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी आपको क्या करता है तो रोगों से बचाने का काम करता है। रोगों से बचाने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। आपके शरीर में तगड़ा है तो आप रोगियाइएगा नहीं, रोग दुख जल्दी नहीं होगा, ठीक ना? होने ही नहीं देगा, होगा भी तो ठीक हो जाएगा और नहीं तो होगा ही नहीं जल्दी। किसके कारण? अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो कभी खोखी है, कभी सर्दी है, कभी बुखार है, कभी ये दिक्कत वो दिक्कत तो होते ही रहेगा। किसके कमी के कारण? इसके बाद आइए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके शरीर में, आपके रक्त में प्लेटलेट्स का मात्रा बहुत बढ़िया है। प्लेटलेट्स का मात्रा अगर बहुत बढ़िया है तो आपको कोई काम करने का मन करेगा। मन करवाएगा कौन? आरबीसी। और मन करेगा तो उस मन को बनाए रखने के लिए यानी कि करना है तो बहुत टाइम तक करते रहोगे। किसके कारण? आपके शरीर में प्लेटलेट्स एकदम बहुत धाकड़ है, बहुत तगड़ा है, यानी कि मात्रा उसका ज्यादा है। तो मन किया कि पढ़ना है तो बहुत टाइम तक पढ़ोगे, 1-2 घंटा 4 घंटा पढ़ोगे। हमारा एक क्लासमेट यानी कि रूम में साथे रहा करता था, वो बहुत हमसे ज्यादा पढ़ता था। हम 1-2 घंटा पढ़ता तो लगातार 4-5 घंटा पढ़ देता था। अब अच्छा पढ़ता था, उसको याद भी हो जाता था। प्लेटलेट्स ये सब तगड़ा होगा उसके शरीर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर प्लेटलेट्स का मात्रा बहुत अच्छा खासा है तो आप कोई काम को करिएगा तो बहुत टाइम तक कर पाइएगा। आपको में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा रहेगा करने के लिए। बात समझ में आया? और इसके कमी के कारण क्या होगा तो आपको मन करेगा लेकिन कर नहीं पाइएगा। आरबीसी मन करवाएगा, आज सर समझाएं, घरे जाके 5-6 घंटा पढ़ देंगे, लेकिन पढ़िएगा। प्लेटलेट्स का मात्रा कम है, घरे पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते तकिया बना के कॉपी किताब को सूझेंगे। मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, क्या मन करवा रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे। किसके कारण? यानी कि बिम्बाणु के कारण, उसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं ना। ये प्लेटलेट्स इंग्लिश में ठीक लग रहा है, बिम्बाणु से बढ़िया। तो बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में जो लगभग इंग्लिश से वर्ड अच्छा लगेगा तो कोई बोलेगा इंग्लिश की हिंदी बताइए, तो इसका हिंदी बिम्बाणु ना लगेगा कि नहीं? प्लेटलेट में ठीक है बोलने में, प्लेट बोलना है। तो प्लेटलेट्स क्या करवाएगा तो ज्यादा टाइम तक कोई काम आपसे करवाएगा। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा ना, आपके शरीर में प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा तो कभी भी और कहीं भी बेहोश होके गिर जाइएगा। आप चलते चलते एकदम ऐसे गिर जाइएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको दिक्कत का है। चेक करवाइएगा ब्लड टेस्ट ना, तब पता चलेगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया है।
ना, तो उसके लिए क्या खाया जाएगा? तो उसके लिए एलोवेरा, एलोवेरा खा लीजिए। एलोवेरा जानते हैं ना? हाँ, तो कम में खा लगाते हैं। एलोवेरा खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है ना। और एक और है, नींबू के पेड़ पर रहता है लर टाइप का, उसका पत्ता पान के पत्ते जैसा होता है। नाम जानते हैं कोई? जानते हैं क्या नाम है? मनी प्लांट ना, मनी प्लांट तो अलग है। लेकिन नहीं जानते हैं ना? उसका नाम अभी हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारे घर के पीछे नींबू के पेड़ों पर है ना, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा। पिए भी है हम उसको, कोरोना के काल में उसको पिए भी है, लेकिन बहुत खार ज्यादा है, यानी कि बहुत कड़वा लगता है। आप इसको ये देखिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आप जांच करवा के डॉक्टर के सहयोग लीजिए कि हाँ क्या खाना चाहिए। अपने मन से ये वो खा लीजिएगा, आपको सपोज वो आपके शरीर में ना लगे, शायद साइड इफेक्ट हो जाए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। आप जान रहे हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर का सपोर्ट ले लीजिए। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और यहाँ तक में किसी को नहीं ना दिक्कत है? चलिए, इसके बाद और कल हम बताए थे, देखिए रक्त में कितना परसेंट, इधर ध्यान दीजिए, रक्त में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? कौन बताइएगा? 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। 90 से 92% पानी होता है। प्रोटीन का मात्रा देखेंगे, प्रोटीन का मात्रा 6 से 8। पूरे रक्त का 90 से 92% पानी पाया जाता है। अरे भैया वो तरल है, ये है पानी के जैसा, तो पानी नहीं पाया जाएगा तो ठोस पाया जाएगा उसमें? तो पानी कितना? 90 से 92%। कोई चीज अगर गाढ़ा है तो उसमें पानी जरूर होगा। कहे कि दूध है, दूध में पानी नहीं है, अरे भैया पानी कैसे नहीं है? तो पानी नहीं तो फिर बह कैसे रहा है? तो पानी नहीं फेंटे, आप नहीं फेंटे हैं, लेकिन गाय तो पानी पी है। गाय भैंस पानी पी है कि नहीं पी है? तो वो पानी कहाँ गया? तो दूध का मात्रा में वो पानी आता है। कोई चीज अगर द्रव में है, द्रव अवस्था में है, यानी कि उसमें पानी का मात्रा है, तबे वो द्रव है। बात समझ में आ रहा है? तो पानी, रक्त में पानी 90 से 92% पाया जाता है और प्रोटीन 6 से 8 पाया जाता है। अब एक और नया बात है, ये प्लाज्मा ना, प्लाज्मा में से क्या चीज? फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा? सीरम। क्वेश्चन पूछा जाता है सीरम क्या है? तो सीरम कुछ भी नहीं है ना। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकालने के बाद जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। आप लोग रक्त ब्लड टेस्ट करवाते होंगे 300 रुपया वाला ना, तो सीबीसी कहा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। 300 रुपया का टेस्ट होता है, उसमें आपको ब्लड के बारे में पूरा टेस्ट कर दिया जाता है कि क्या चीज की कमी है या क्या ठीक है। देखिए सीबीसी बता रहे ना, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपको टोटल बताया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एक और बताया जाएगा जिससे रक्त बना हुआ है। रक्त किससे बना हुआ है? तो हीमोग्लोबिन वहां के कर से बना हुआ है? आयरन से। तो आयरन से बनता है क्या चीज? हीमोग्लोबिन से बनता है रक्त बनता है, आरबीसी बनता है। बात समझ में आया? तो देखिएगा, यानी कि लोहा, आयरन लिख देते, लोहा लिख देंगे तो आप लोग को लगेगा हमारे शरीर में लोहा है। लोहा नहीं है, लोहा के हाँ। तो आयरन से क्या बना? हीमोग्लोबिन बना।
आयरन। यस। आयरन से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से आयरन, आरबीसी बना। हाँ, आयरन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आयरन बना। आयरन से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से तो आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे ब्लड नहीं बोलता है कि आपके शरीर में खून है 5 लीटर, वो नहीं बोलता है। आपको डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बता देता है कि हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कितना है ना। तो आपके शरीर में अगर कोई मेल है ना, मेल माने पुरुष और फीमेल माने लेडीज, स्त्री। तो अगर आप मेल हैं तो मेल में यानी कि लड़का में 14 से 16 ना, 14 से 16 ml। बात समझ में आ रहा है? 14 से 16 ग्राम पर ml होना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आप में 12 से 14 ग्राम ना, 12 से 14 ग्राम पर ml होना चाहिए। ml कितना होता है? ml जो आप दवाई आप लोग पीते हैं ना, उसमें लिखा हुआ रहता है ml। खेपी में रहता है ना 5 ml 10 ml। हाँ, तो आपके शरीर में टेस्ट जब भी होता है तो हीमोग्लोबिन को जांच करके बताया जाता है इतना है। डॉक्टर लोग कहते हैं आपके शरीर में 8 ग्राम खून है ना, 8 ग्राम नहीं, एकदम 4 ग्राम बचा हुआ है। 4 ग्राम में आदमी जिंदा है। आदमी उंगली काट देगा ना, हाथ काट देगा तो 4 ग्राम नहीं, लीटर निकल जाएगा। तो आपको बताया जाता है हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में बताया जाता है? हीमोग्लोबिन के बारे में बताया जाता है कि कितना ग्राम है। बात समझ में आया? 1 ml में इतना पाया जाना चाहिए ना। बात समझ में आया? अगर लड़का है तो 14 से 16, लड़कियां में 12। लड़की का शरीर लड़का के जैसा कठोर नहीं होता है, हर एक चीज कम होता है। हड्डी भी कम होता है, रक्त भी कम होता है। अगर हड्डी कम है तो रक्त कम नहीं होगा। हड्डी कम है और हड्डी में ही रक्त बनता है, हड्डी में ही रक्त बनता है, इसीलिए रक्त भी कम होता है। स्त्री में 12 से कम नहीं होना चाहिए। 1-2 कम ज्यादा कोई माइनर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर 8-7 हो जाएगा तब आपको शरीर अपने आप लगेगा चूहा चूहा जी सब, मन नहीं लग रहा है, मन का खाक लगेगा। आपके शरीर में है कहाँ बचल रक्त है, रक्त आपके शरीर में कम हो गया है, इसके चलते आपको लगेगा कोई आएगा एक थप मार के चल जाएगा। बाद में देखिए कोई मारा क्या, बाद में आपको पता चलेगा ना। किसके कारण? आपके शरीर में रक्त का मात्रा बहुत कम हो चुका है, जाके चेक करवाइए, ठीक ना। कुछ ना हमारे दिमाग ऐसा नहीं, बाद में सुने के ऐसे कोई आदमी थोड़ी होता, तो फिर मेंटल है, जाके भर्ती हो जाता है। तो रक्त आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तुरंत पता चल जाएगा। अब विद्यार्थी जीवन में तो कभी भी ये सब कम होना ही नहीं चाहिए। अगर 14 से 16 तो 16 के बाद 17 फाड़ के पार हो जाए चलेगा ना। लेकिन अब ऐसे ये रेंज दिया हो रहा था कि रेंज से नीचे खास करके नहीं आना चाहिए, ओकरा बीच में है चलेगा। अब विद्यार्थी जीवन में उम्र अदम, अभी खान पान सब टाइट रहेगा, रक्त का मात्रा कम होना नहीं चाहिए। जिसको में रक्त का मात्रा कम, घर जाके पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते सूझ जाएगा, सोचेगा पानी पी रहे हैं तब पढ़ेंगे ना, क्या सूख ले रहे हैं मार लेते हैं तब पढ़ेंगे, एक नींद का मार लेंगे, उसको में दिक्कत है, जाके ब्लड टेस्ट करवाओ। अब आप लोग को भी कहते हैं अगर ऐसा लगता होगा तो पहले टेस्ट करवा देना, सब पढ़ाई लिखाई में जम के आना, मजा आएगा। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? रत्ना फीमेल में ये होना चाहिए। तो रक्त क्या चीज से बनता है? आयरन। आयरन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन को HB से संकेत करते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, आयरन से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से आरबीसी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि रक्त का निर्माण होता कहाँ है। तो देखिए, रक्त का निर्माण, किसका निर्माण? रक्त का निर्माण। लिखा देते हैं इधर। यस। नीचे नहीं दिखाएगा। देखिए,
रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डी का अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण दो स्थिति में होता है। रक्त दो जगह बनता है और दो तरीके से। देखिए, एक तो ये होता है जब आदमी युवा अवस्था में है ना, यस तो देखेंगे, एक बार देखेंगे जब बच्चा नहीं, उसको एम्ब्रॉय लिखते हैं, यानी कि भ्रूण। भ्रूण समझते हैं? एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण, जो बच्चा अभी माँ के गर्भ में है, यानी कि उसका जन्म ही नहीं हुआ। जन्म होने से 1 मिनट पहले भी उसको हम बच्चा नहीं कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, एम्ब्रॉय कहेंगे। तो एम्ब्रॉय अभी तो उसका हड्डी नहीं बनल होगा, हड्डी तो बना ही नहीं होगा, दो बना होगा, नरम हड्डी होगा। अब बच्चा को खिलाते हुए देखता है पैर पूरा मुड़ा जाता है, पैर को तो चाटता है बच्चा लोग। अपना पैर तो नहीं सटा के देखिए मुंह में, सटाएगा नहीं सटाएगा। हम लोग का हड्डी नरम नहीं, पूरा हार्ड हो गया। अब बच्चा जो माँ के गर्भ में, उसका हड्डी होगा एकदम नरम होगा ना। हड्डी होता है 204, लेकिन जो गर्भ में है या बच्चा भी है 1 महीना का या माँ के गर्भ में ही है, उसका हड्डी 206 नहीं, 270, 80, 300 के करीब में रहता है। बहुत हड्डी रहता है, जिसको उसकी माँ या दादी तेल लगा लगा के सब हड्डी को जोड़ देती है और कठोर बना देती है। तो जो अभी माँ के गर्भ में ही है, उसमें बन कहाँ रहा होगा जबकि हड्डी न, तो उसमें भ्रूण में, किसमें? भ्रूण में। पलीहा जानते हैं? एक होता है पलीहा और एक होता है लीवर। तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। जो भ्रूण अवस्था में है, बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होगा तो कहाँ बनेगा? यानी कि यकृत में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? बात समझ में आया? कहाँ पे? भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। इसके बाद युवावस्था, युवावस्था में कहाँ पे? हड्डी के अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो अस्थि मज्जा। कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में। जो युवावस्था, किस अवस्था में? युवावस्था। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, मान लीजिए अस्थि मज्जा कहते किसको? ये मान लेते हैं मुर्गा का लेग पीस है। लेग पीस को हम एनू से नोच देते हैं, एनू से नोच देते हैं, नोचते हैं वो कहलाता है लिगामेंट ना, नोचते हैं वो क्या कहलाता है? लिगामेंट। अब नोच के आव फोड़ देते हैं, थोड़ा सा चाप चुप देते हैं, दांत से थूर देते हैं। थूरने के बाद अंदर से क्या निकलता है? गले सतू के तरह के रक्त निकलता है। आप उसको खींच लेते हैं ना, और उसी के लिए आप लेग पीस खाते हैं कि नहीं? वो नहीं है तो फिर मजा नहीं है लेग पीस खाने का। तो वो जो खींचते हैं ना अंदर से, उसी को क्या कहा जाता है? लगता है कि जैसे कुछ जालीदार चीज को ठूस कर भरा हुआ है उसमें ना, उसी को कहा जाता है अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण होता है। जो हड्डी जितना मोटा रहेगा उतना ज्यादा रक्त का निर्माण करेगा। जैसे हम लोग का जांघ का हड्डी है, जांघ का हड्डी सबसे मोटा और सबसे लंबा भी है। सबसे लंबा हड्डी जांघ का हड्डी, सबसे मोटा हड्डी जांघ का हड्डी, सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण तो जांघ का हड्डी में होगा। बात समझ में आया? तो ये दो स्थिति में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण समझ में आया? अब रक्त बनेगा तो रक्त जब बन रहा है या जम ले रहा है तो रक्त मरेगा भी, क्या कि जो आया है वो एक दिन जाएगा, तो रक्त भी एक दिन जाएगा। तो रक्त मरेगा तो मर के उसको ले कहाँ जाएगा? आदमी मरता है तो उसको शमशान घाट ले जाया जाता है ना। तो ऐसे ही ब्लड जब मर जाता है तो मर जाने के बाद उसको कब्रगाह में ले जाया जाता है ना, उसका नाम है पलीहा। क्या नाम है? पलीहा। तो पलीहा क्या है? शमशान घाट है। किसके लिए? रक्त में भी कहा जाए किसके लिए? तो आरबीसी के लिए। तो आरबीसी का कब्रगाह कहाँ है? आरबीसी का या रक्त का कब्रगाह
कब्र कहाँ किसको कहा जाता है? बलिया को। बलिया। इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है ना, इंग्लिश में स्प्लीन। आरबीसी का कब्र का बलिया। अब एक वह बात है, गजब की बात है, वहां जाके मरेगा और वहीं जमा होके वहां से भी रीजनरेशन हो जाएगा, यानी कि दोबारा बनेगा। तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? और कब्र का पलिया। आरबीसी का कब्र का पलिया। और आरबीसी का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक डायरेक्ट कहिए, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? बात समझ में आ गया? इसके लिए पलिया। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे आरबीसी का जीवन काल। आखिर आप सोच रहे हो मर जाता है, ये तो हम आज ही सुन रहे हैं कि खून भी मरता है, आरबीसी भी मरता है ना। आरबीसी मरता है कितना दिन के बाद? तो 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन होता है। किसका जीवन काल? आरबीसी का जीवन काल। 20 से 120 दिन के बाद मर जाएगा और मरा हुआ रक्त ऐसा मरा हुआ आरबीसी रक्त में इन्हें उन्हें ढवाते चलेगा। मर गया है, उसको फिर कहाँ भेज दिया जाएगा? पलिया में, स्प्लेन में भेज दिया जाता है ना, कि तुम मर गया जा ना। इसके बाद आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी आइए। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन होता है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल याद रहेगा? बस इतना ही। बाकी बात अगले क्लास में, ब्लड अभी खत्म नहीं हुआ, अगले क्लास में ब्लड को देखेंगे, ठीक है?